नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। दिल्ली में कोरोना केस कम होने के बाद लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक की प्रक्रिया का ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि लोगों की जिंदगी भी बचानी है और अर्थव्यवस्था को भी चलाना है, इसीलिए सोमवार से निर्माण गतिविधियों और फैक्ट्रियों के लिए अनलॉक किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली होगी अनलॉक, धीरे धीरे खुलेगा लॉकडाउन, शुरू होगा निर्माण कार्य, खुलेंगी फैक्ट्रियां। सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली में कोरोना के केस कम होने के बाद राहत के संकेत मिल रही हैं। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला जाएगा। सीएम केजरीवाल ने अनलॉक की प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है। इसमें गरीब तबके, मजदूर, प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखा गया है। सीएम ने कहा है कि सोमवार से निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों के लिए लॉकडाउन को खोला जाएगा। एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहां जहां जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन दो चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन दो गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है। तो वहीं सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि कोरोना के केस बड़ी मेहनत से कम हुए हैं, लेकिन अभी लड़ाई जीती नहीं है। अगर अनलॉक के दौरान केस बढ़े तो हमें मजबूरी में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग अनलॉक के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज़ खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना से संबंधित जो भी एहतियात है उसको जरूर बरतें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब हम हफ्ता दर हफ्ता जनता के सुझाव और एक्सपर्ट से राय लेकर लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। ऐसे में बहुत ही जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। सब अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं राजधानी दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, दिखाते हैं आपको ताजा आंकड़े। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 1141 केस सामने आए हैं। 2799 लोग 24 घंटे में कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 139 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई और 24 घंटे में 41, आपको बता दें कि यहाँ पर 71,853 लोगों का टेस्ट भी किया गया है। मौजूदा समय में दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 1.59% दर्ज की गई है। 24 घंटे में 39,173 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। तो ये ताजा आंकड़े राजधानी दिल्ली के।
वहीं दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत पर आप विधायक राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर वार किया है। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन नहीं है और प्राइवेट अस्पतालों में धड़ल्ले से वैक्सीन लग रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन आ कहां से रही है। 5 दिन से युवाओं के लिए जितने भी टीकाकरण केंद्र थे वो बंद पड़े हैं, उन पे ताला लग चुका है। यूथ के लिए जो वैक्सीनेशन के सेंटर्स हमने सेटअप करे थे वो बंद हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली को, और खाली दिल्ली को ही नहीं, देश के कई राज्यों को वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध नहीं करा रही। जितने प्राइवेट अस्पताल हैं उन प्राइवेट अस्पतालों में धड़ल्ले से जमकर वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गई है। यहां वैक्सीन एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है। यहां वैक्सीन का समुंदर बह रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। यहां वैक्सीन की वाइल्स खत्म हो गई हैं। यहां इनका जो स्टॉक है वो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। इनको लाखों वाइल्स अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी वैक्सीन्स, सरकारी टीके डाइवर्ट करके प्राइवेट अस्पतालों को सौंपे जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, साथ ही सांसद मनोज तिवारी और इसी के साथ कई लोगों ने यहां पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने जिस मोहल्ला क्लिनिक को यहाँ पर वर्ल्ड क्लास बताया था, कोरोना काल में उससे किसी को बुखार की दवा तक नहीं मिली है। शायद किसी को मोहल्ला क्लिनिक से दवा मिलती तो कई लोग बच जाते। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी भी फेल हो चुकी है। मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कई बार खुद ही मेडल दिए हैं। केजरीवाल जी ने इस कोरोना पैंडेमिक में उन मोहल्ला क्लिनिक पर कितने पेशेंट्स को दवाई मुहैया कराई, इसका ही वो जवाब दे दे। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सबसे ज्यादा दवाई की जरूरत थी, एक पैरासीटामोल की गोली भी अगर वहां से मिल जाती तो लोगों को ये तकलीफ नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के अंदर केवल कोटा केबिन्स में 359 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं, और यदि आप टोटल करेंगे इनके ऊपर कितना पैसा खर्चा हुआ है तो लगभग 1600 करोड़ रुपया पिछले 6 सालों में दिल्ली की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर खर्च किया है। ये इतनी ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर देते हैं कि लोग सोचते हैं इसकी बात करें कि उसकी बात करें कि उसकी बात करें। धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कि उन्होंने कहा है हम कहेंगे, सिलसिलेवार ढंग से कहेंगे और लोगों को बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी, आप हर चीज में भ्रष्टाचार की गुंजाइश ढूंढ रहे हो, आपको जनता की चिंता नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।